हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाज़ेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम अगर पीसीसी का कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर राफ्ट फाउंडेशन के लिए तो किस तरीके से आपका पीसीसी का कैलकुलेशन होगा, क्या उसका प्रोजेक्शन दे रखा है, कितने अलग अलग पार्ट में हमें उसका कैलकुलेशन करना है, वो सारी चीज़ें आज इस सेशन में आप लोग सीखेंगे। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका जो है राफ्ट है, जिस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका राफ्ट का शेप इस तरीके से बन रहा है। ये मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। ये इस तरीके से आपका शेप आ रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें पीसीसी का कैलकुलेशन करना है तो हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। थिकनेस हमेशा हमें दे रखी होती है कि पीसीसी हमारी कितनी थिकनेस की कास्ट होनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका शेप बन रहा है। इस शेप के लिए आपको कैलकुलेशन करना है, यानी कि एरिया कैलकुलेट करना है। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो ऑलरेडी हम पहले भी एरिया कैलकुलेट हमने किया है, लेकिन जो हमने एरिया कैलकुलेट किया था वो हमने एक्सक्यूशन के लिए किया था। यानी कि हमने राफ्ट फाउंडेशन को जो एक्सक्यूशन किया उसके लिए हमने एरिया कैलकुलेट किया था। तो अब हम देखेंगे कि हम उस एरिया जो हमने कैलकुलेट किया था पहले एक्सक्यूशन के लिए, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सेक्शन समझेंगे, सेक्शन में क्या डिटेल्स हमें दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जूम करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं आकर के कि सेक्शन में हमें ये बता रहा है कि ये हमारा अब देखो सेक्शन कहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपको R1 सेक्शन दे रहा है। ये मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ये आपका R1 सेक्शन है। यहाँ पर इसने सेक्शन कट किया है, ये R1 है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। ये आपका R1 सेक्शन है। तो ये सेक्शन जा करके हम देखेंगे तो इस सेक्शन में हमें पता चलेगा कि हमारी जो पीसीसी है वो कितने एमएम थिकनेस की है, कौन सा ग्रेड है इसका, वो हमें इंस्ट्रक्शंस में मिल जाता है, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो कितना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो जो आपका सबसे बॉटम वाला पार्ट है, यानी कि जो लोएस्ट लेवल है आपका, वो पीसीसी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट 100 mm की पीसीसी हम कास्ट कर रहे हैं। इसका ग्रेड यहाँ पर नहीं दे रखा है, वो हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस में मिलेगा। तो पीसीसी 100 mm की हम कास्ट करेंगे। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे, यहाँ पर अगर हम इस पे साइड पे आकर के देखें तो यहाँ पर हमें दिखा रखा है पीसीसी जो है हमारी वो आपकी 150 mm एक्सर आएगी फ्रॉम द फेस ऑफ द राफ्ट फाउंडेशन। जो आपका आरसीसी पार्ट है उससे 150 mm आपकी एक्सर आएगी पीसीसी। तो पीसीसी हमेशा, चाहे आप फुटिंग की बात करो चाहे आप राफ्ट फाउंडेशन की बात करो, जो आपकी पीसीसी है वो थोड़ी बहुत एक्सर रहती है। कहीं पर ये 100 mm होगी, कहीं 120 होगी, कहीं पर 150 है। तो यहाँ जो है इस केस में हमें दे रखी है 150 mm, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्शन है वो 150 mm है और इसकी जो थिकनेस है वो 100 mm है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम राफ्ट का एरिया तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन उसके साथ साथ हमें 150 ऐड करना पड़ेगा। तो अब कैलकुलेशन हम एक्सक्यूशन के लिए कर चुके हैं पहले। तो एक्सक्यूशन के लिए हमने एरिया कैलकुलेट किया, डेप्थ कैलकुलेट की। तो जो हमने एक्सक्यूशन के लिए जो एरिया कैलकुलेट किया उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगा कैसे आप उसको यूज़ करोगे। इसके बाद हम यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस में जाएंगे तो देखेंगे कि हमारी जो पीसीसी है उसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पे आते हो, नोट्स जो आपको दे रखे हैं, और यहाँ पर आप देखोगे 13 पॉइंट पर आकर के पीसीसी के बारे में आपको बता रहा है कि पीसीसी जो है आपकी 148 शैल बी प्रोवाइडेड, यानी कि आपकी जो पीसीसी का ग्रेड है वो आपका M7.5 ग्रेड है। 148 का पीसीसी आप कास्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपका M7.5 ग्रेड से आपकी जो पीसीसी है वो कास्ट होगी। और अब हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमने एक्सक्यूशन के केस में कैलकुलेशन किया था और वहाँ पर जो हमने डायमेंशंस ली थी, तो यहाँ पर अगर आप जूम करके इसको देखो तो आपको दो यहाँ पर लाइन मिलती है, ठीक है। दो आपको इस तरीके की लाइन मिलती है, एक आपकी ये बाहर वाली, ठीक है, और एक आपको मिलती है अंदर से, ये वाली अंदर वाली, ठीक है। तो एक मैं आपको ग्रीन से दिखा रहा हूँ और मैं एक आपको रेड से दिखा रहा हूँ। दो लाइन आपको यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये हमारा जो कॉलम है इसके फेस से इस तरीके से इसने लाइन सीधी खींच दी है, ये लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल कॉलम के फेस से। अब अगर इस कॉलम के फेस से हम यहाँ पर देखें बाहर वाली लाइन का क्या डिस्टेंस है और अंदर वाली लाइन का क्या डिस्टेंस है, तो वो आपको दे रखा है। अगर हम इस ग्रीन लाइन से यहाँ तक रेड वाली तक का अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये हमें दे रखा है इसने 2600 mm, 2600 ये हमें दे रखा है इसने, 2600 mm दे रहा है। इसके बाद अगर हम इस वाली लाइन से फिर से देखें, लेकिन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अंदर वाली लाइन का डिस्टेंस, यानी कि ग्रीन
ग्रीन वाली जो लाइन है उस तक का डिस्टेंस, तो ये आपको दे रखा है 2450। अंदर वाली लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो 2450 दे रखा है, और जो बाहर वाली तक का डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 2600। इसका क्या मतलब है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। देखो अगर हम यहाँ पर 2600 में से 2450 को माइनस करें, 150 यहाँ पर हमें मिलता है, यानी कि हमें मिलता है यहाँ पर पीसीसी का प्रोजेक्शन जो आपको दे रखा है कि पीसीसी आपकी 150 mm एक्स्ट्रा रहेगी, वो यहाँ पर हमें क्लियरली उसने दे दिया। 150 mm आपकी पीसीसी एक्स्ट्रा है, तो इसलिए पीसीसी का ऑफसेट को शो कर रहा है आपकी जो बाहर वाली लाइन है, यानी कि जो आपकी रेड वाली लाइन है वो आपकी पीसीसी के ऑफसेट को शो कर रही है, और जो अंदर वाली लाइन है वो दिखा रही है कि ये आपकी बाउंड्री लाइन है आरसीसी पार्ट की, यानी कि राफ्ट फाउंडेशन की। तो अब हमने एक्सकेवेशन के केस में जो कैलकुलेशन किया था उस केस में हमने क्या किया था, अब मैं ये हटा देता हूँ यहाँ पर। तो एक्सकेवेशन के केस में हमेशा हमने जो डिस्टेंस लिया है वो हमने बाहर वाली लाइन से लिया है, क्योंकि हमें तो एक्सकेवेशन जो करना था वो सबसे बड़े पार्ट से करना था, और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, पीसीसी है, क्योंकि पीसीसी राफ्ट फाउंडेशन से 150 mm चारों साइड एक्स्ट्रा है, तो इसलिए पहले हमने पीसीसी का एरिया कैलकुलेट किया था, उसके बाद उसमें वर्किंग स्पेस ऐड करके फिर उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई किया था, तब हमें उसका वॉल्यूम मिला था। तो हमेशा हमने जो डायमेंशंस ली थी वो हमने सब साइड से, सारी की सारी साइड से 2600 हमने कंसिडर किया था। अगर हम इस साइड की बात करें दूसरी साइड की, तब हम देखेंगे यहाँ जा करके यहाँ पर हमने कौन सा लिया है, यहाँ भी हमने 2600 ये वाला कैलकुलेट किया था। ये 2600 जो आपको दे रखा है इसको लिया था हमने 2450 नहीं लिया था। पिछले सेशन में आप जा करके देख सकते हो कि पिछले सेशन में हमने 2600 को लिया है, ना कि 2450 को। ठीक है, अगर आप ऊपर नीचे से देखो यहाँ से, तो यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी आपको दे रखा है ये 2600, ये हमने कैलकुलेट किया है। और अगर हम ऊपर की साइड आकर के देखें इसमें राफ्ट में, तो यहाँ भी आपको 2600 मिल जाता है। तो यानी कि हमने जो एक्सकेवेशन के लिए जो एरिया कैलकुलेट किया उसमें पहले हमने पीसीसी का एरिया कैलकुलेट किया है, तो उसका कैलकुलेशन जो है 4 अलग अलग पार्ट में हो रहा है। सेम पीसीसी का जो कैलकुलेशन है वो भी 4 अलग अलग पार्ट में होगा। तो हमने जो चारों पार्ट की अलग अलग जो लेंथ और ब्रेथ निकाली है वहाँ पर हमने वर्किंग स्पेस 600 mm ऐड किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब हम पीसीसी की लेंथ ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ हमें वर्किंग स्पेस को हटा देना है। अगर हम वर्किंग स्पेस को हटा देते हैं तो जो एक्सकेवेशन की लेंथ है वो आपकी सिर्फ पीसीसी की लेंथ रह जाएगी आफ्टर रिमूविंग द वर्किंग स्पेस। तो अब हम चलते हैं, जो हमने मेजरमेंट शीट बनाई है, यानी कि जो हमने एक्सेल शीट बना रखी है उस पर चलते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं पीसीसी का। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने ये कैलकुलेशन जो कर रखा था पहले वो हमने एक्सकेवेशन के लिए कर रखा था, एक्सकेवेशन फॉर राफ्ट फाउंडेशन। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पीसीसी की, तो यहाँ पर हम पीसीसी फॉर राफ्ट 148 से हम कास्ट कर रहे हैं, और इसका भी जो कैलकुलेशन है हमने 4 अलग अलग पार्ट में किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। 4 अलग अलग पार्ट में इसका भी कैलकुलेशन है। यूनिट जो है आपका पीसीसी का क्यूबिक मीटर रहेगा। नंबर ऑफ मेंबर्स में हमने दिखा रखा है यहाँ पर सिर्फ 1। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पर पार्ट 1 में आए, तो पार्ट 1 में हम यहाँ पर आकर के देखेंगे ये जो हमने पार्ट 1 की लेंथ निकाली, तो इसमें हमने देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने 2600 लिया है, तो हमने 2600 ले रखा है। इसके बाद आपका हाफ ऑफ द कॉलम है, फिर आपका ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस है। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ तक लास्ट तक ले रखा है, और फिर लास्ट में भी आप देखोगे ये आपका 2600 आपने ले रखा है। उसके बाद आपने 600 ले रखा है, और फिर आपने डिवाइड बाई 1000 कर रखा है मीटर में चेंज करने के लिए। तो अगर हम पीसीसी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपकी पीसीसी की लेंथ, क्योंकि हमने पीसीसी की लेंथ लेकर के उसमें हमने वर्किंग स्पेस ऐड किया, तो हमें एक्सकेवेशन की लेंथ मिल रही थी। वर्किंग स्पेस कितना था, 600 mm था एज पर IS 1200। तो अब इस 600 को हम हटा देंगे, और बाकी जो बचा हुआ है हमारा वो हमारी पीसीसी की लेंथ होगी। तो हम जा करके यहाँ पर पार्ट 1 में पीसीसी में आएंगे, और पार्ट 1 में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2600 से लास्ट वाले 2600 तक डायमेंशंस को ले लेंगे, तो हमारी पीसीसी की लेंथ मिल जाएगी। अगर यहाँ पर आप बात करो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, अगर हम निकालें, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर जो पार्ट 1 एक्सकेवेशन की जो लेंथ है इसको ले लें, और इसमें से हम माइनस कर दें पार्ट 1 जो पीसीसी की लेंथ है उसको, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 0.6, यानी कि 600 mm। सिर्फ हमने 600 mm को हटा दिया तो हमें पीसीसी की लेंथ मिल गई। ये केस सारी जगह होगा, ये केस सारी जगह होगा। पार्ट 2 में आओगे आप, पार्ट 2 में देखो आपको दे रखा है 13.415। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करें,
हम यहाँ पर आए पार्ट 1 की ब्रेथ इसको सेलेक्ट करें और इसमें से हम माइनस कर दें 0.6, तब भी आपको ये 13.415 मिल जाता है। हालांकि आप इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली चाहो तो फिर से इसको कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। अलग अलग डायमेंशंस को आप देख सकते, यहाँ पर दिखा सकते हो। मैंने अलग अलग डायमेंशंस को इसलिए ही दिखाया है ताकि आपको बाद में भी वो याद रहे किस तरीके से कैलकुलेशन किया गया है। तो आपकी ब्रेथ आ गई। इसके बाद यहाँ पर डेप्थ की हम बात करते हैं, तो डेप्थ हमें दे रखी है 100 mm, जो हमारी थिकनेस है वो 100 mm है। डायरेक्टली हमने इसको 0.1 रख रखा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो 100 को डिवाइड बाई 1000 करोगे तब भी ये 0.1 आएगा। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 की तीनों डायमेंशंस हो गई। इसके बाद आप इसका वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई डेप्थ आप करोगे, तो यहाँ पर आपको 31 क्यूबिक मीटर आपको मिल जाता है वॉल्यूम ऑफ पीसीसी। और ये टोटल क्वांटिटी भी सेम आएगी क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर 1 है। इसलिए जब हम टोटल क्वांटिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी जो हमारी आती है उसको मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर कर देते हैं, तो टोटल क्वांटिटी मिलती है। और नंबर ऑफ मेंबर सारे के सारे आपके सिर्फ 1 हैं, इसलिए टोटल क्वांटिटी भी सेम आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2। अब पार्ट 2 की जब हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, पार्ट 2 कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आपको 4 पार्ट में अलग अलग कैलकुलेशन करना है। चाहे आप आरसीसी कर रहे हो, चाहे आप पीसीसी कर रहे हो, चाहे आप एक्सक्यूशन कर रहे हो। तो आपका नंबर 1 पार्ट ये है, नंबर 2 पार्ट आपका ये वाला है, ठीक है, और 3 पार्ट आपका ये है, और 4th पार्ट आपका जो है वो ये। 4 अलग अलग पार्ट में हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक्सक्यूशन के लिए भी, पीसीसी के लिए भी, और आपका राफ्ट फाउंडेशन का आरसीसी जो पार्ट है उसके लिए भी 4 अलग अलग पार्ट आपके रहेंगे। तो अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं, यानी कि हम पार्ट 1, 3, 4 को हटा देते हैं, तो ये आपका पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 का कैलकुलेशन अब आपको करना है। तो जो एक्सकेवेशन के केस में ले रखा है वही हम लेंगे, सिर्फ 600 mm को हटा देंगे। वापस से हम एक्सेल शीट पे आते हैं और यहाँ पर आकर के हम देखेंगे जो हमने ये ले रखा था पार्ट 2 की जो लेंथ रखी है 19.76, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पार्ट 2 की लेंथ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम माइनस करेंगे 0.6, तो आपको मिलेगा 19.16। तो ये आपका लेंथ वाला हो गया। इसमें आपने क्या किया, 0.6 को यहाँ पर हटा दिया, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया था, आपने यहाँ पर लेंथ में वर्किंग स्पेस ले रखा था पार्ट 2 में। ये देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने लास्ट में वर्किंग स्पेस ले रखा है, इसको हमने हटा दिया। इसके बाद हम अगर यहाँ पर आते हैं, विड्थ पे आते हैं, ठीक है, तो जब हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे तो इस केस में हम देखेंगे पार्ट 2 में आकर के जो हमने एक्सकेवेशन का राफ्ट फाउंडेशन का जो हमने एक्सकेवेशन किया है, इसके पार्ट 2 में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट 2 में आकर के कि यहाँ पर 600 हमने नहीं ले रखा है वर्किंग स्पेस। क्योंकि जब आप, अगर आपने ठीक से एक्सकेवेशन वाला सेशन देखा है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया हमेशा कि जो आपने लेंथ ली है चारों पार्ट की, ठीक है, चारों पार्ट की जो लेंथ है उसमें आपने वर्किंग स्पेस लिया है, लेकिन जो हमने उसकी चौड़ाई ली है चारों पार्ट की, तो सिर्फ हमने जो आपकी जो पार्ट 1 की चौड़ाई है उसमें हमने वर्किंग स्पेस ले रखा है, और पार्ट 2, 3, 4 में वर्किंग स्पेस नहीं लिया है उसकी चौड़ाई में। लेंथ में सारी जगह लिया है चारों पार्ट में, लेकिन ब्रेथ में हमने सिर्फ पार्ट 1 में ले रखा है। 600 mm डायरेक्टली ले लिया है, तो इसलिए वो इधर साइड भी 300 mm कवर हो जाता है, दूसरी साइड भी, वो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया है। तो अब बीच वाले जो पार्ट है वहाँ पर वर्किंग स्पेस नहीं लिया है हमने। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वर्किंग स्पेस नहीं है। पार्ट 2 की चौड़ाई में कोई वर्किंग स्पेस नहीं है। पार्ट 3 में आप देखोगे यहाँ पर भी कोई वर्किंग स्पेस नहीं है इसकी चौड़ाई में। इसकी लेंथ में आपको मिल जाएगा वर्किंग स्पेस, यहाँ पर देखो 600 mm आपको दे रखा है। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर पार्ट 4 में, तो लेंथ में आपको वर्किंग स्पेस मिलेगा, लेकिन अगर हम ब्रेथ पे क्लिक करके देखें तो यहाँ पर वर्किंग स्पेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब हम पीसीसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने लेंथ निकाली, तो हमने लेंथ में वर्किंग स्पेस को माइनस कर दिया, लेकिन ब्रेथ जो है वो आपकी सेम एज रहेगी, जो कि आपकी पार्ट 2 की एक्सक्यूशन वाली जो ब्रेथ है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। थिकनेस आपकी 0.1, और बाद में आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई डेप्थ, और यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाती है 6.3228 क्यूबिक मीटर। इसके बाद हम लेंगे पार्ट 3। तो पार्ट 3 के केस में फिर हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर लेंगे जो हमारी पार्ट 3 की लेंथ है, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.6 आप माइनस कर दोगे, यानी कि 600 mm, यानी कि मीटर में आप उसको माइनस कर रहे हो। 0.6 को आपने माइनस किया, 16.855 आपकी मीटर लेंथ आ गई। इसके बाद जो हम ब्रेथ लेंगे वो डायरेक्टली हम लेंगे यहाँ पर जो मैं दे रखी है 5.65 पार्ट 3 की ब्रेथ। तो ये आपकी ब्रेथ आ गई 5.65।
इसके बाद आपने यहाँ पर डेप्थ जो आपकी थिकनेस है 0.1 सेम रहेगी सारी जगह। आपने वॉल्यूम निकाला तो आपने लेंथ मल्टीप्लाई बाई 5.65 जो आपकी चौड़ाई है मल्टीप्लाई बाई थिकनेस, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है वॉल्यूम 9.52 क्यूबिक मीटर, वो सेम यहाँ पर भी आएगा। इसके बाद पार्ट 4 पे आते हैं हम। पार्ट 4 में हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारी जो पार्ट 4 की जो लेंथ एक्सकवेशन की 14.015 है और यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये हमारी कितनी आएगी, हम 14.015 को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे 0.6 माइनस कर दिया तो ये आपको मिला 13.415। इसकी जो चौड़ाई है वो सेम रहेगी। अब चौड़ाई कितनी है यहाँ पर, जो एक्सक्यूशन का जो पार्ट 4 है उसकी जो चौड़ाई है वो आपको दे रखी है 4.48, तो आप यहाँ पर एंटर करोगे 4.48 सेम आपको यहाँ पर मिल जाती है। थिकनेस जो है वो सेम है आपकी 100 mm। यहाँ पर आप वॉल्यूम निकालोगे तो यहाँ पर आपको लेंथ, आपको चौड़ाई और मल्टीप्लाई बाई थिकनेस यहाँ पर आपको मिलेगी। वो टोटल जो क्वांटिटी आती है आपकी पीसीसी की, आप इन सभी को यहाँ पर ऑटो सम जा करके करोगे तो ये आपको मिल जाती है टोटल 53.56 क्यूबिक मीटर आपका जो है कंक्रीट लग रहा है पीसीसी के केस में। पीसीसी का जो ग्रेड है वो M7.5 है और यहाँ पर आपका टोटल 53 क्यूबिक मीटर यानी कि 53.56 क्यूबिक मीटर आपका कंक्रीट लग रहा है। तो आपका टोटल कंक्रीट यहाँ पर लग रहा है 53.56 क्यूबिक मीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 अलग अलग पार्ट में तो कैलकुलेशन करना है, लेकिन वो अलग अलग पार्ट बहुत इजी हो जाते हैं आपके लिए जब आप एक्सक्यूशन की डायमेंशंस, एक्सक्यूशन के एरिया आप कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चाहे आपने जब आपने एक्सक्यूशन का एरिया कैलकुलेट कर लिया उसके बाद आपके लिए पीसीसी का कैलकुलेशन बहुत इजी है। आप जब आरसीसी पार्ट का यानी कि जब हम राफ्ट फाउंडेशन के लिए जब कंक्रीट निकालेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत इजी रहेगा क्योंकि हम एक्सक्यूशन का एरिया निकाल चुके हैं। उन्हीं की डायमेंशंस को फॉलो करके उसमें से कुछ माइनस करके कुछ प्लस करके आपका हो जाता है कैलकुलेशन। आपके लिए दोबारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। तो एक्सक्यूशन में हमने सारा कैलकुलेशन चारों पार्ट का किया था, उसमें बस हमने वर्किंग स्पेस ऐड किया था, वो वर्किंग स्पेस यहाँ पर आके पीसीसी में हटा दिया तो पीसीसी की डायमेंशंस मिल गई। और इसके बाद थिकनेस तो सारी सेम है पीसीसी की, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम आपका मिल जाता है 53.56 क्यूबिक मीटर। तो आई होप यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।